जब आपके घर के कोई बड़े या कोई आपके बहुत नज़दीकी या फिर आपके गार्जियन रोजमर्रा के जिंदगी में कुछ भी बोलना बंद कर दे और शांत शांत रह करके अपनी जिंदगी को अगर व्यतीत कर रहे हैं, तो आप यह बात अवश्य समझिएगा कि जीवन में कुछ न तो कुछ अनहोनी निश्चित तौर पे घटित होने वाली है। तो इस बातों को ध्यान अगर आप रखते हैं तो आप उन कमियों को अपने अंदर देख पाएंगे जो आपको जीवन में कुछ बुरा होने से बचाएगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं जनवरी माह 2021 का मेष लग्न और मेष राशि वाले आपके संपूर्ण राशिफल को लेकर के। 2021 आपके लिए जनवरी का माह लाभकारी हो, सुखद हो, जीवन की प्रत्येक मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसकी मैं ईश्वर से आपके लिए विशेष कर कामना करता हूं। 2021 में 14 जनवरी को लोहड़ी मकर संक्रांति का विशेष पर्व है। मैं इसके लिए आपको विशेष बधाई देता हूं कि यह संक्रांति आपके जीवन का सबसे सुखद हो। प्रिय दर्शकों, राशिफल बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा ग्रहों का गोचर, क्योंकि ग्रहों के गोचर के ही स्थिति को देखते हुए आपके जनवरी माह का संपूर्ण विश्लेषण मैं कर सकता हूं। मैं हर क्षेत्र वाले लोगों की स्थितियां बताऊंगा, आपके धन की स्थितियां बताऊंगा, व्यापार, संपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, दांपत्य और साथ में जो है आपके जनवरी माह के जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए जनवरी माह के गोचर जगत में होने वाले बदलाव पे एक नजर अवश्य डालते हैं। प्रिय मेष लग्न और मेष राशि वाले, जनवरी माह में आपके लिए 3 बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग बन रहे हैं। सबसे पहला, माह के शुरुआत में रोचक नामक पंच महापुरुष में से एक राजयोग की उत्पत्ति हो रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सूर्य और बुध आदित्य योग की उत्पत्ति कर रहा है, जो मंथ के शुरुआत में ही कुछ अच्छे निर्णायक फैसले आपको देगा। गुरु और शनि कर्म क्षेत्र में विराजमान है, जो नीच भंग राज्य को उत्पत्ति कर रहा है, जो नौकरी हो या व्यवसाय उनके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहने का संकेत देता है। 14 जनवरी को सूर्य जो है मकर राशि में चले जाएंगे, जिसमें गुरु और शनि भी साथ में नीच भंग राजयोग बने हुए हैं, तो षडात्मक नामक दुष्ट प्रभाव के एक योग की उत्पत्ति होगी। परंतु मेष लग्न में सूर्य पंचमेश होते हैं, तो जब पंचमेश कहीं भी विराजमान हो तो कोई भी दोष उसको नहीं लगता है, यानी यह षडात्मक दोष का कोई भी अशुभ प्रभाव आपके ऊपर जनवरी माह में नहीं पड़ेगा। इसके अलावा 5 जनवरी से 25 जनवरी तक बुध जो है मकर राशि में रहेंगे और 14 जनवरी से 25 जनवरी तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुध आदित्य योग की उत्पत्ति होगी, जो गवर्नमेंट क्षेत्र के लोगों के लिए और शिक्षा और संतान के मामलों के लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा। 4 जनवरी से शुक्र जो है वह चले जाएंगे भाग्य स्थान में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभकारी योग रहेगा, क्योंकि धनेश हो जाएंगे त्रिकोणेश, यानी यह एक लाभ के संकेत देते हैं। तो प्रिय मेष लग्न और मेष राशि वाले, चलिए प्रारंभ करता हूं मेष राशि और मेष लग्न वाले 2021 जनवरी माह का संपूर्ण राशिफल। मेष लग्न और मेष राशि वाले, महीने का शुरुआत बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। कर्म क्षेत्र का बृहस्पति और कर्म क्षेत्र का शनि जो सस नामक राजयोग की उत्पत्ति किए हुए हैं, आपको नए नौकरी और नए व्यापार के लिए अच्छे अवसर को प्रारंभ करवाएगा। उच्च प्रकार के लोगों के साथ आपको सम्मान की प्राप्ति करवाएगा। उच्च प्रकार के लोगों के संगति में रहने के कारण आप जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे। इसके अलावा जो है, जो व्यक्ति लोहा से रिलेटेड, पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड, पेट्रोलियम पदार्थ के अलावा जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है या उससे रिलेटेड मटेरियल के क्षेत्रों में है, उन लोगों के लिए यह शनि अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। जो भी व्यक्ति
इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, पूरा का पूरा महीना आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। कर्म क्षेत्र का शनि जो है आपको शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए लोगों के लिए, खाद बीज से रिलेटेड लोगों के लिए, कृषि विभाग से रिलेटेड लोगों के लिए, लॉ, जस्टिस, वकालत, आयुर्वेदिक कर्म क्षेत्र वालों से रिलेटेड लोगों के लिए यह महीना अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा, क्योंकि इस समय जो है नीच भंग राज्यों की भी उत्पत्ति बनी हुई है। आय की स्थिति की बात अगर मैं करना चाहूं तो आय के अधिपति जो है आपकी पत्रिका में शनि है, और शनि नीच भंग राज्यों की उत्पत्ति कर रहा है, यानी पूरे महीने आपको आय की कमी तो नहीं होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे यह भी रहेगा कि जब शुक्र जो है 4 जनवरी से भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे तो अचानक धन की स्थितियों में भी प्रबलता आएगी, और अचानक जो है फंसे हुए पैसे भी आपके निकल जाएंगे। बृहस्पति और शनि के कारण जो है विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ के योग बनेंगे, और साथ में जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड या फिर वीजा या ग्रीन कार्ड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैसले आपके फेवर में आएंगे। अब मैं बात करता हूं प्रेम संबंध परिवार की स्थितियों का, जिसके स्वामी शुक्राचार्य यानी शुक्र हैं। शुक्र का 4 जनवरी से भाग्य स्थान में विराजमान होना कुछ मामलों में बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। यानी शुक्र जब 4 जनवरी से भाग्य स्थान में जाएंगे तो नए विवाह के कार्यक्रम आपके सफल होने प्रारंभ हो जाएंगे। इसके अलावा जो है आपके लव रिलेशनशिप में बहुत ही अच्छा योग बन जाएगा, प्रेम संबंध की स्थितियों में सुधार आ जाएंगे, आपके परिवार, आपके मित्र, सभी लोग आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट करेंगे। इस समय आप अपनी नौकरियों में परिवर्तन करके अन्य क्षेत्र में भी आवश्यक तौर पर सफलता की प्राप्ति करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस समय प्रमोशन और पदोन्नति के साथ आपकी कुछ धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। जो व्यक्ति ब्यूटी पार्लर, स्पा, म्यूजिशियन, इसके अलावा जो है मीडिया से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, एक्टिंग, एक्ट्रेस, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, बुटीक से रिलेटेड या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए 4 जनवरी के बाद का समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा। पराक्रम और संपत्ति और छोटे भाई बहनों की अगर मैं बात करना चाहूंगा तो सबसे महत्वपूर्ण यहां पे यह भी देखिए कि आपके लिए जो है यह महीना आपके छोटे भाई बहनों का विशेष सहयोग की प्राप्ति करवाएगा। इसके अलावा रिश्तेदारों से विशेष लाभ की प्राप्ति करवाएगा। 5 जनवरी से जब बुध कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे तो फाइनेंस से रिलेटेड लोगों के लिए, बैंकिंग से रिलेटेड लोगों के लिए, और साथ में जो है उन लोगों के लिए जो मार्केटिंग सेक्टर से रिलेटेड है, जो इंश्योरेंस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो अकाउंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो वाक्पटुता यानी अपने वक्तव्य को दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं, लेक्चररशिप से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, या किसी भी मीडिया प्रभारी हैं, उन लोगों के लिए जो है बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा 5 जनवरी के बाद से, क्योंकि बुध चले जाएंगे मकर राशि में। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको समझनी चाहिए कि जब यह परिवर्तित होगा बुध का, तो आपके साथ कर्ज की मुक्ति के साथ स्वास्थ्य की स्थितियों में विशेष सुधार होने की संभावनाएं उत्पन्न हो जाएंगी, और साथ में जो है भाई बहनों के द्वारा लाभ की प्राप्ति तो ये देगा ही देगा। गुरु और शनि का कर्म क्षेत्र पे दृष्टि पड़ने के कारण इस महीने आपके संपत्ति के विशेष योग की स्थितियां ठीक होंगी। जो वाहन लेना चाहते हैं या संपत्ति एग्रीमेंट कराना चाहते हैं या रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, उनके लिए यह महीना अत्यधिक शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा। जिन व्यक्तियों को शिक्षा में परेशानियां हो रही थी या फिर जिन व्यक्तियों को संतान संबंधित कष्ट हो रहा था, या फिर जो व्यक्ति सरकारी कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड है, मेडिकल के कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड है, जो व्यक्ति कागज से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, प्रेस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में यानी प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, दवा हो या डॉक्टरी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, उन लोगों के लिए जो है यह महीना अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। लेकिन जब 14 जनवरी को
सूर्य कर्म क्षेत्र में जाकर के बुध आदित्य योग की उत्पत्ति भी कर देंगे, तो इस समय लॉटरी सट्टा जुआ वालों के लिए भी अत्यधिक लाभकारी रहेगा। इस समय वित्तीय स्थितियों से रिलेटेड लोगों के लिए भी समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। इस समय शेयर मार्केट, शेयर ट्रेडिंग और फाइनेंस वालों के लिए भी समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। इसी समय जो है संतान के योग भी बहुत अच्छे बनेंगे। इसी समय प्रेम में जो खराबियां चल रही थी, जो बाधाएं चल रही थी, वह भी ठीक हो जाएंगी। इसी समय नए नौकरी के साथ उच्च स्तर के शिक्षा का योग भी बहुत ही बढ़िया बनेगा। इसी समय आपको जो है एक अच्छे ज्ञान, बढ़ोतरी और नौकरियों में किसी प्रकार का फंसा दिया गया था, वह समस्याएं भी आपकी ठीक हो जाएंगी। अब मैं बात करता हूं दाम्पत्य जीवन और साथ में जो है विवाह के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, कर्ज के बारे में। कर्ज की बात अगर मैं करना चाहूं तो यह महीने आपको बुध की स्थितियां जो है 5 जनवरी के बाद कर्ज के योग में विशेष समाप्ति की ओर लेकर के जाएगा। इसके अलावा जो है पूरे महीने विवाह के लिए बहुत ही अच्छे रिश्ते प्रारंभ होंगे। दाम्पत्य जीवन में बढ़ोतरी भी होगा। जो व्यक्ति पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, उनके लिए यह पूरा का पूरा महीना अत्यधिक शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा। जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड परेशानियां चल रही थी, केस मुकदमा की स्थितियों में परेशानियां चल रही थी, कॉन्फिडेंट में कमी चल रहा था, ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियां चल रही थी, यह पूरा का पूरा महीना जो है आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। क्योंकि मंगल जो है रोचक नामक बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग की उत्पत्ति कर रहा है। इसके अलावा जिन व्यक्तियों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि लाइफ में स्थिरताएं महत्वपूर्ण कब से आएंगी, तो उनके लिए समय जो है आपका जो है 25 जनवरी से 30 जनवरी के मध्य में जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम फैसले आएंगे। जो व्यक्ति पेट की समस्याओं से, दांत की समस्याओं से, घुटनों की समस्याओं से परेशानियां चल रही थी, उनके लिए जो है 5 जनवरी के बाद स्वास्थ्य की स्थितियों में विशेष सुधार देखने को मिलेगा। प्रिय मेष लग्न और मेष राशि वाले, अगर आप चाहते हैं कि जनवरी माह के स्थितियों को और बेहतर बनाना, तो 5 जनवरी तक आप कंटिन्यू लक्ष्मी चालीसा का पाठ करिए। 5 जनवरी के बाद फिर जो है आप पूरा का पूरा महीने हनुमान चालीसा का पाठ करिए। मंगलवार के दिन जो है हनुमान मंदिर में लड्डू चढ़ा करके गरीबों को बांट दीजिए। और बृहस्पति के बल को बढ़ाने के लिए पूरा का पूरा महीना जो है पीला पुष्प विष्णु जी को चढ़ा दीजिए, और नहीं तो पूरे महीने जो है गुड़ विष्णु भगवान को भोग लगा दीजिए। अगर आप यह भी नहीं कर पाते हैं तो किशमिश जो है पूरे महीने विष्णु भगवान को भोग लगाइए। आप देखिएगा कि 2021 जनवरी का महीना आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप बहुत ही संतुष्ट होंगे। तो अनुरोध है, चैनल को अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके पास आऊंगा पुनः अन्य वीडियो के साथ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आशीर्वाद है, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। 9 वर्ष आपका मंगलमय हो। धन्यवाद।